नारायण नारायण। तो गाइडेंस पहले अपने बोलते थे कि आज शास्त्र में या संत में जो कह रहे हैं उसको करने और नहीं करने में जब तक मेरे को रीज़न नहीं पता चले हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। आज छोटी छोटी बातें हैं, बिना रीज़न के हम फॉलो नहीं करना चाहते थे, आज रीज़न मिलने के बाद भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, वो सबका अलग अलग नेचर है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो उन जो फॉलो जिद के कारण या अपने उसके कारण फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। जी जी आज बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, आज देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए है। एटलीस्ट कम से कम जो चर्चा होती है स्त्रियों के ऊपर नियमों का डिस्कशन ज़्यादा होता है, पुरुषों के ऊपर नियमों का कम होता है। पर पुरुषों के ऊपर भी कोई कम नहीं है, पुरुषों के ऊपर भी कोई कम नहीं है, पर उन नियमों की चर्चा नहीं है। आज महाराज जी क्या बोलते, चोटी और धोती। आज किस पुरुष के पास चोटी है, कितने चोटी रखते हैं? हाँ, जो महाराज जी में विश्वास करते हैं वो भी पता नहीं नहीं रख, वही बोल रहा हूँ। आज जितने द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनको जनेऊ लेना आवश्यक है। किसी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी वो मैं इस कारण नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर लेकर उसके नियम का पालन नहीं करूँगा तो पाप लगेगा। जी महाराज जी ने कहा तुम नहीं ले रहे हो तो उसी में तुमको पाप लग गया। जी नहीं लेना तुम्हारे लिए पाप है क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है। अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य हैं तो जनेऊ लेना आपका धर्म है, आपके लिए आवश्यक है। वो योग्यता, वो सामर्थ्य आप में है तो उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। जी चोटी रखना हिंदू मात्र का कर्तव्य है, वो उसकी पहचान है। पहले जो चोटी नहीं रखता था उसको चोटी कट्या करके चिढ़ाया जाता था। आज चोटी नहीं रखना हमारे लिए गर्व की बात हो गई। धर्म से जुड़ी कोई भी बात हमारे लिए शर्मदायक हो गई है आज। जी। इसमें भैया एक महाराज जी ने भी मेंशन किया था, एक बहुत बड़े विद्वान हुए माधवाचार्य, उनकी बुक्स हैं इसके ऊपर। उस ग्रंथ का नाम है क्यों, और महाराज जी ने भी मेंशन किया था। वो क्यों ग्रंथ है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो माधवाचार्य जी का है, वो शायद बनारस से छपता है। वो उसमें उन्होंने बहुत सारी हमारी ये शास्त्र से संबंधित बातें क्यों के ऊपर उन्होंने किया था। महाराज जी के एक प्रवचन मैंने सुना दीदी, चोटी का विषय था, उसमें चोटी का विषय पे महाराज जी ने कहा तो लोगों का यही प्रश्न है, महाराज जी क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए करके। महाराज जी ने हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना की कि आप लोग मेरे पास आते हैं तो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जी थोड़ी तो श्रद्धा होगी, इसलिए आप लोग मेरा प्रवचन सुनने आते हैं। जी मैं बोलता हूँ चोटी रखने से कोई लाभ नहीं है। जी मैं बोलता हूँ चोटी रखने से कोई लाभ नहीं है, समझ लीजिए, पर मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से रख लीजिए। इससे और नीचे तो संत नहीं उतर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, इससे नीचे और नहीं उतर सकते ना। हो गया मधु। जी वापस वही बात आ रही है, संत आज्ञा हो गई परम धर्म। जी बिल्कुल जी। आज चोटी छोड़िए, धोती, चोटी तो तभी भी शिखाओं में, मस्तकों में दिख जाएगी। धोती जी कौन पहनता है धोती? बिल्कुल। आज ये सब जो बातें हैं ये सब केवल माने मन गढ़ंत या कोई ऐसी मन में आ गया तो कह दिया, नहीं है। सबका गहरा संबंध है अपने शरीर से, अपने ज्ञान से। जी जी जी, बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। साइंटिफिक नहीं, मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल। एंड स्पिरिचुअल नहीं, सेल्फ नॉलेज के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये आपको सपोर्टिव है। जी बिल्कुल, बहुत यूजफुल है, बहुत। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर गॉड अटेनमेंट, भगवत प्राप्ति के लिए ये आपको लाभदायक है। या बिल्कुल, आत्मबोध के लिए आपको ये लाभदायक है। जी इतनी गहरी बातें हैं ये, माने इतना गहरा प्रभाव है इन बातों का। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।